ओके दोस्तों, ये मेरे जावा फाइनल कीवर्ड ट्यूटोरियल का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि हम लोग इस कीवर्ड का इस्तेमाल 3 तरह से कर सकते हैं। एक क्लास के साथ, दूसरा मेथड के साथ और तीसरा वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के साथ जब हम लोग फाइनल कीवर्ड को यूज करते हैं तो उसके कुछ सेटल पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसपे कि अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक तो ये कि वेरिएबल को हमने अगर फाइनल डिक्लेयर किया तो उसका मतलब ये है कि हम लोग उस वेरिएबल को नया ऑब्जेक्ट असाइन नहीं कर सकते। या ये जो रेफरेंस है, मैं रेफरेंस वेरिएबल की बात करूंगा फिलहाल, प्रिमिटिव को नहीं। प्रिमिटिव काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने माइंट किया है तो आप माइंट को 10 करेंगे, इसको आप 15-20 नहीं कर सकते। सो क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम लोग जाएंगे रेफरेंस की तरफ। तो रेफरेंस जैसे आपने किया लिस्ट, लिस्ट को हमने बोला नेम्स, नेम्स इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम की लाइफ साइकिल में नेम्स को कोई और वैल्यू असाइन करने की कोशिश नहीं कर सकते, या आप इसको नहीं कर सकते। अगर आप सेम अगली लाइन में मान लीजिए कि आप इसके एक मेथड में आते हैं वाइड प्रिंट समथिंग, और इसमें आप कोशिश करते हैं नेम्स इक्वल न्यू अरे लिस्ट करने की, तो आप ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इसको फाइनल डिक्लेयर कर चुके हैं। देखिए आपको यहाँ पे कंपाइल्ड एरर मिला। इसी तरह से अगर आपका कोई ऐसा अटेम्प्ट है, आप एक नया मान लीजिए बना रहे हैं लिस्ट स्ट्रिंग और नेम्स टू इक्वल्स न्यू अरे लिस्ट, और आप यहाँ पे नेम्स इक्वल्स नेम्स टू देना चाहें तो आप ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे भी एक ही एरर मिलेगा कि मल्टीपल सजेशन फाइनल कीवर्ड नेम्स कैन नॉट बी फाइनल फील्ड कैन नॉट बी असाइन। तो आप ये फाइनल फील्ड को दोबारा असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप नहीं कर सकते। तो ये है, ये चीज है जो आप वेरिएबल्स के साथ नहीं कर सकते, जिनको कि आपने फाइनल डिक्लेयर किया है। अब एक दूसरी चीज जिसमें कंफ्यूजन होता है, हम लोग को ये रहता है कि हम लोग इसको वेरिएबल्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप उसका रेफरेंस चेंज नहीं कर सकते। जो कंफ्यूजन होता है लोगों में वो इस चीज को लेके होता है कि क्या इस वेरिएबल को हम लोग किसी और तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आप इसमें एक नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आप इसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो रेफरेंस नहीं चेंज कर पाना एक दूसरी बात है, और वेरिएबल को यूज करके फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना चाहें, ये दोनों चीज़ मैं हटा देता हूँ। आपने देख लिया कि हम लोग इसका रेफरेंस चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप इस नेम्स में, जिसको कि आपने फाइनल डिक्लेयर किया है लिस्ट में, अगर आप इसमें एक नई वैल्यू ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। ये सब हमारे ये उदाहरण थे कि हम लोग इसमें कुछ इसको चेंज कर सकते हैं नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नेम्स डॉट ऐड पंकज में इस पे कोई एरर नहीं दे रहा है। इसी तरह से अगर आप इस पे एक दूसरा ऐड करते हैं, सपोज राम, या आप इसके साथ ऐड कुमार, तो ये सारी ऑपरेशंस इस पे अलाउड है। तो आप इस फाइनल कीवर्ड, फाइनल वेरिएबल को लेके आप इस पे कोई भी मेथड कॉल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल है, मान लीजिए नेम्स के अंदर, वो मैं आपको एक दूसरा क्विकली एक क्लास बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि लिस्ट में मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरह का फील्ड है जिसको कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कि ये बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कि आप वेरिएबल्स को सीधे नाम से मैनिपुलेट करें। तो मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूँ कस्टमर, और इसमें मैं एक छोटा सा, इसको मैं छोटा रखता हूँ, इसमें हम लोग इसकी जरूरत नहीं है हमको। अब इस कस्टमर क्लास का हम लोग यहाँ पे एक फाइनल इंस्टेंस बनाते हैं, कस्टमर सी, और
इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। अब इस पे हम लोग दो प्रयोग करेंगे, एक तो ये कि इस फाइनल को नया रेफरेंस असाइन करेंगे और दूसरा इस फाइनल वेरिएबल का, और दूसरा इस फाइनल वेरिएबल की स्टेट चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप इसका नाम, इसका रेफरेंस आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसे बोलूँ सी न्यू कस्टमर, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका फाइनल है। तो फाइनल फील्ड डॉट सी कैन नॉट बी असाइंड। ओके, लेकिन अगर आप सी का, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कंपाइल टाइम बताने के लिए। और यहाँ पे मैं देखता हूँ सी डॉट नेम इक्वल्स, इसको दे दिया फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सी डॉट नेम।